बिटकॉइन एनालिसिस के इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। बिटकॉइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। और अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो बिटकॉइन अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। क्या बिटकॉइन आने वाले दिनों में 50,000 को क्रॉस कर पाएगा या 60,000 तक जाएगा, या फिर बिटकॉइन दोबारा जो है अपने 30,000 लेवल के आसपास आ सकता है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक बीटीसी का चार्ट लगाया है। ठीक है, अब इस चार्ट को देखने से ये पता चल रहा है कि देखिए मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा था, फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर से मार्केट ने दोबारा यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरा, फिर से मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस लिया और नीचे गिरा। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच करता है और नीचे गिर जाता है, बार बार इस ट्रेंड लाइन को नीचे गिर टच करता है और नीचे गिर जाता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट जो है, अगर ध्यान से देखते हो तो पिछले 3 महीने से जो है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। ठीक है, पिछले 3 महीने से जो है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को टच करते हुए नीचे गिर रहा था। लेकिन हुआ ये कि 4 फरवरी को मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो आप इस कैंडल को देख सकते हैं, काफी अच्छी कैंडल बनी है, काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ जो है ये कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, और उसके बाद देखिए मार्केट धीरे करते करते अभी ये 45 तक आया। अगर हम लोग यहाँ पे हाई देखते हैं तो इसने 45,500 का इसने क्या लगाया है, हाई लगाया। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक रेंज को ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक रेंज दिखाई दे रही है और मार्केट इसी रेंज के बीच में क्या कर रही है, कामकाज कर रही है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान पे देख सकते हो, मार्केट इस रेंज के बीच में कामकाज कर रही थी। इसका मतलब है कि दोबारा अगर मार्केट इस रेंज के बीच में आता है तो दोबारा जो है मार्केट इसी रेंज के बीच में क्या कर सकता है, फिर से अपना कामकाज कर सकता है। मतलब अगर इस लेवल से लेके यहाँ तक जो है टोटल क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल क्या है, हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में आता है तो मार्केट में क्या है, फ्लक्चुएशन होते रहेगा। मार्केट ऊपर जाते जाएगा, तेजी के साथ नीचे गिरते जाएगा, तेजी के साथ ऊपर जाते जाएगा, तेजी के साथ नीचे गिरते जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से देखता हूँ कि फिबोनाची मुझे क्या बताता है कि मार्केट एग्जैक्ट कहाँ से रिवर्स ले सकता है, अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची का एक लेवल ड्रॉ किया है। ठीक है, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 55,000 का जो है यहाँ पे गोल्डन रेशियो दिखाई दे रहा है और 55,000 के आसपास हमारा कहीं तो भी एक रेजिस्टेंस भी बन सकता है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जब 55,000 तक आएगा तो 55,000 से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होने के बाद जो है मार्केट धीरे धीरे फिर से अपने पुराने लेवल यानी कि 30,000 के आसपास दोबारा आ सकता है। इसका मतलब है कि 55,000 का जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है, काफी तगड़ा लेवल है 55,000 का। मतलब मार्केट 55,000 आ सकता है, लेकिन जैसे ही मार्केट 55,000 लेवल के आसपास आता है वहां से आपको तेजी के साथ सेलिंग दिखाई देंगी और यहीं से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा, और फिर हम दोबारा हो सकते हैं कि दोबारा हम 30,000 के आसपास आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते ये हो गया 1 डे का चार्ट का। अगर मैं यहाँ पे वीकली लगाता हूँ तो हमें वीकली क्या बताने की कोशिश करता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वीकली का चार्ट लगाता हूँ तो हम वो भी देख लेते हैं कि वीकली में क्या बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग वीकली में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था और फिर अच्छी खासी रैली दिया था, फिर दोबारा मार्केट ने उसी जगह पे सपोर्ट लिया और वहां पे अच्छी खासी रैली दिया। अब मार्केट थर्ड टाइम भी यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया और मार्केट इसी सपोर्ट से क्या कर रहा है, रैली दे रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग इस ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको एक हैमर दिखाई दे रहा है जो काफी बढ़िया बुलिश है। नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई भी ब्रेक किया और काफी गजब की रैली आई है। ठीक है, अब मार्केट धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ऊपर की तरफ ही ये मार्केट भाग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक ट्रेंड लाइन थी, वही हमने जो 1 डे में चार्ट में देखा था वही हमारी ट्रेंड लाइन है जो ब्रेक हो चुकी है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये निकल के आता है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करता हूँ तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो लगभग 32,950 का है। वही अगर मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 55,000 का बनता है। मतलब मार्केट 55,000 जाएगा और 55,000 से मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है, और जैसे ही मार्केट 55,000 से रिवर्स हो जाएगा हम दोबारा मार्केट में सेलिंग देखेंगे और मार्केट दोबारा हो सकता है 30,000 के आसपास मार्केट दोबारा आ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अभी इथरम का भी चार्ट देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ईटीएच को लगा देता हूँ तो देखिए मैं ईटीएच का चार्ट लगा देता हूँ, उसे भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखिए मैंने इथरम का चार्ट लगाया और सेम पैटर्न आपको इथरम में भी दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सेम पैटर्न आपको इथरम में भी दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करता हूँ तो इथरम में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट इसके थोड़ा ऊपर ही आके बाउंस हो गया, ठीक है। तो सेम इथरम में अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आपको एक हैमर दिखाई दे रहा है और डॉजी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे एक बाइंग आया था लेकिन वो फेल हो गया और मार्केट इसी जगह से तेजी के साथ नीचे गिरा। मतलब कहीं ना कहीं ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है। देखिए जो पहले आपका सपोर्ट होता है वही बाद में आपका रेजिस्टेंस बन जाता है, जो पहले आपका रेजिस्टेंस होता है वही आपका सपोर्ट भी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं वन डे का चार्ट लगाता हूँ और वन डे के चार्ट में भी हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड के साथ ही गिरता था, बढ़िया डाउन ट्रेंड चलता था और मार्केट गिरता था, ठीक है। अब देखिए मार्केट इसी जगह से काफी अच्छे से रिवर्स हुआ है ध्यान से देखने पे, ठीक है। अब यहीं पर भी हम लोग एक फिबोनाची का लेवल लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारा फिबोनाची क्या बता रहा है, ठीक है। तो अगर मैं फिबोनाची की बात करता हूँ तो देखिए सबसे पहला तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। अब अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देता है और धीरे धीरे ऊपर आता है तो ये 3700 का मुझे कुछ तो भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि 3700 का जो रेजिस्टेंस है काफी तगड़ा रेजिस्टेंस है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि मार्केट अगर रैली देता है तो आने वाले दिनों में हम इथरम को दोबारा 3700 देखेंगे और वहां पे अगर कोई सेलिंग प्रेशर आता है तो दोबारा मार्केट नीचे गिरेगा और जैसे ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो हम दोबारा 3000 या 2000 या 2200 के आसपास दोबारा आना स्टार्ट करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं 3700 का जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मार्केट में इथरम में, वो काफी तगड़ा रेजिस्टेंस है, काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, बराबर है। मतलब इसके बाद जो है मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है। अब देखिए रैली कब आएंगे, मार्केट रैली कब देगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो जब तक मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट नया हाई कैसे लगा सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट 4800 का हाई ब्रेक कर देता है आने वाले दिनों में तो हो सकता है उस टाइम हम 10,000 हाई देखेंगे। अब नया इथरम में हाई लग सकता है, 10,000 का जरूर हाई लगेगा अगर इथरम 4800 का हाई ब्रेक कर देता है। तो जब आएगा तब की बात है, आने वाले दिनों की बात है। लेकिन फिलहाल की अगर हम लोग कंडीशन देखते हैं तो 3700 का जो है काफी तगड़ा रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट जो है नीचे गिर सकता है, ठीक है। वही अगर हम लोग यहाँ पे वीकली में भी देख चुके हैं, ठीक है। साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो धीरे धीरे RSI भी अभी अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, जो 70 का हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एक 70 का एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। मतलब मार्केट जो अब धीरे 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 अपने 70 वाले रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। अब देखिए मार्केट इसी जगह पे कंसोलिडेट हुआ था और फिर काफी बढ़िया गिरा, फिर से दोबारा मार्केट इसी जगह आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं दोबारा मार्केट यही से रिवर्स ले सकता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और भी चार्ट देख लेते हैं, जैसे एक चार्ट और देख लेते हैं, जैसे शिबा के बारे में काफी क्रेज चल रहा है तो हम लोग शिबा इनू का भी चार्ट देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शिबा का भी चार्ट लगाया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको शिबा का चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड भी लिया था जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक पैटर्न ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। तो हो सकता है वो पैटर्न अगर फॉलो होता है तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा पैटर्न को और अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है बढ़िया सा, साथ में सपोर्ट भी बना है। वही अगर हम लोग ध्यान से देखते हो तो ये एक यू, ये भी एक यू और ये भी एक यू, मतलब कहीं ना कहीं ये लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया राइट शोल्डर, ये हो गया हेड। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। साथ में अगर हम लोग इसे देखते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मार्केट ये बीच में जो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं हम लोग इस सपोर्ट के पास आएंगे तो काफी अच्छा मौका होगा आपको दोबारा बाय करने का, ठीक है। अगर हम लोग इस सपोर्ट के पास आते हैं तो आप इसे दोबारा बाय कर सकते हो सकता है मार्केट इसे नीचे ब्रेक करते हुए और ऊपर भाग जाए, या फिर अगर मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया तो कहीं ना कहीं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाएगा, सॉरी ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाएगा और जैसे ही इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक हो जाता है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और तब हम लोग टारगेट देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं 4 तक जाएगा या 45 तक ये आगे के टारगेट बनते हैं,
ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही अगर मैं इसे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ, अब हम इसे अगर लॉन्ग टर्म व्यू से देखते हैं तो चेक कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू हमें क्या बताने की कोशिश करता है। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू से भी देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू हमारा क्या है इस हम। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से थोड़ा वीकली लगा देता हूँ ताकि अच्छे से हमें दिखाई दे लॉन्ग टर्म व्यू हमें क्या दिखाता है। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट इसी जगह पे सपोर्ट लिया, जो इसकी क्लोज जो इन दो कैंडल की क्लोजिंग थी, मार्केट ने उसी जगह पे सपोर्ट लिया। काफी अच्छे रैली के बाद मार्केट काफी ज्यादा गिरा और दोबारा मार्केट अब यही से यू टर्न ले रहा है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक बाय नहीं किया उन्हें अभी भी बढ़िया मौका है, सही प्राइस है बाय करने के, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है ये भागते ही जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा न्यूज आते रहती है। ठीक है, अब ये खुद को भी अपना एडवांस कर रहा है, अपने को अपडेट कर रहा है, तो धीरे धीरे आने वाले दिनों में काफी अच्छी रैली दे सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी डॉगी कॉइन की तरह बबल हो सकता, डॉगी कॉइन की तरह भी भाग सकता है, जैसे डॉगी कॉइन भागा है उसी प्रकार से ये भी कॉइन जो है आने वाले दिनों में अच्छे खासे रैली दे सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जा रहा है, तो काफी अच्छा मौका है इसे लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। ठीक है, उसी प्रकार आप अलग अलग कॉइन भी देख सकते हैं, जैसे मैं अभी सोल के बारे में भी देख लेता हूँ कि सोल हमें क्या बताता है। सोल भी काफी पॉपुलर कॉइन है, तो हम लोग सोल के बारे में भी अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सोल तो काफी ज्यादा भागा है, क्योंकि एक एफटीएक्स एक्सचेंज का ये कॉइन है, तो साहजिक बात है काफी ज्यादा भागा है। अब देखिए क्या प्राइस थी इस एक्सचेंज की, छोटी सी प्राइस थी और धीरे धीरे करते करते काफी बढ़िया रैली आई है। ठीक है, अब इसे अगर मैं रियल प्राइस से फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो फिबोनाची मुझे क्या बताता है, तो देखिए ये लगभग ये जो सपोर्ट होती है गोल्डन सपोर्ट होते हैं, जैसे 78%, मतलब 100% रैली देने के बाद मार्केट ने 78% का करेक्शन किया, तो उसे 78% का करेक्शन कहते हैं, मतलब इसके हिसाब से हम लोग ये गोल्डन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट था, तो काफी अच्छे सपोर्ट के पास आया और मार्केट यही से अभी यू टर्न ले रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है जो काफी तगड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं 140 130 के आसपास जो इसका रेजिस्टेंस बनता है, जो काफी बढ़िया रेजिस्टेंस है, काफी अच्छा रेजिस्टेंस है और ये तगड़ा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। ठीक है, वही अगर आपने इसे बाय किया है तो आपका स्टॉप लॉस 80 का ही होना चाहिए, क्योंकि 80 का ही सबसे सपोर्ट स्ट्रांग सपोर्ट है। ठीक है, तो अगर आपने इसे बाय किया है तो आपका स्टॉप लॉस जो है 80 का होना चाहिए। उसके ऊपर अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आप 140 के पास आने के बाद आप थोड़ा सा अपना जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हो और काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आपको। ठीक है, अगर आपने बाय किया है तो। ठीक है, अब अगर मैं बात कर लूँ थोड़ा आरएसआई की, अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप देखिए आरएसआई यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा इसे ड्रॉ कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे बार बार जो है आरएसआई सपोर्ट ले रहा था, इसने सपोर्ट लिया, इसने सपोर्ट लिया और दोबारा मार्केट ने बराबर इसी के आसपास क्या है सपोर्ट लिया और यही से मार्केट ऊपर भागा। वही अगर मैं थोड़ा इसे और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ तो देखिए हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरीके का पैटर्न बनाए और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करे और यहाँ से मार्केट दोबारा यू टर्न ले सकता है। ठीक है, तो गाइज ये थे एनालिसिस के। देखिए मार्केट हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही ऊपर जाता है नीचे आता है। ठीक है, तो हमेशा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते रहना है। ठीक है, इसके बारे में अलग अलग जो चार्ट होते हैं उसका मैं जो है अपडेट है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देते रहता हूँ, तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके जो है आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है जहाँ पे मैं पोस्ट डालते रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने कोई एक्सचेंज नहीं बनाया है या आपके पास कोई डीमेट नहीं है तो आपके लिए उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाके आप अपना डीमेट भी बना सकते हो और एक्सचेंज भी बना सकते हो। देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का ही एनालिसिस नहीं करता बल्कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट का भी एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट के भी चार्ट डालते रहता हूँ, क्रिप्टो करेंसी के भी चार्ट डालते रहता हूँ, सिर्फ फॉरेक्स का नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी के चार्ट और बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट आते रहेंगे, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, एनालिसिस करता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट
आज के लिए इतना ही। देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी बना रहे हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो काफ़ी धमाकेदार आने वाली है, ठीक है। साथ ही दोस्तों इस ग्रुप में मतलब इस चैनल पे जो है मैं एयर ड्रॉप भी डालते रहता हूँ, काफ़ी अच्छे एयर ड्रॉप डालता हूँ दोस्तों। ऐसे कोई बेकार एयर ड्रॉप या बहुत सारे एयर ड्रॉप नहीं डालता, जो काफ़ी अच्छे हैं। मैं खुद भी उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, और जब मुझे लगता है कि हाँ भाई काफ़ी अच्छे एयर ड्रॉप है, काफ़ी तगड़े एयर ड्रॉप है और आपको वाकई में उसमें से कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है, तभी मैं वो एयर ड्रॉप डालते रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे रिसेंटली भी कुछ एयर ड्रॉप डाले जो काफ़ी अच्छा रिटर्न किया है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।